यार जो जिस तरह लागू की है उसका सबसे बड़ा नुकसान मनरेगा में होगा, क्योंकि वो वोटर नहीं रहेगा तो उसका जॉब कार्ड ही नहीं बन सकता। तो ये जो पूरी उनकी प्रक्रिया चल रही है उसमें एक चीज़ उन्होंने ये जो ठेकेदारी वाली बात बताई, और दूसरी चीज़ एक बात यह है कि फसल के दौरान तो वो काम देंगे ही नहीं। अगर फसल की बुवाई फसल की कटाई चल रही है तो वो नहीं देंगे। अरे भाई फसल में कितने लोग मजदूर लगते हैं, बाकी तो मजदूर क्या घर बैठेंगे। तो बड़ी अजीब व गरीब दशा है, और उसमें ये भी नहीं पता वो कब काम देंगे कब नहीं देंगे। कोई जैसे विधायक जी ने बताया कि गारंटी नहीं रह गई है, उनकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि उनके दिन में अगर काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा। आप महंगाई दर बढ़ी भी है, जीडीपी डाउन है, ऊपर से आपने और ये काम कर दिया। सिर्फ ये सरकार का कहना ये है कि अगर उनको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, फिर 90 दिन की जगह 180 दिन का काम दिया जाएगा। नहीं वो जब आए सबसे बेसिक बात पे आता है, मरा तब जानी हो जब 10वां 13 हो जाए। ये देखिए ये तो खाली पुलाव है। जब आप 40% स्टेट को के ऊपर डाल दिया है तो आप समझते हैं क्या स्टेट पे पैसा फाइनेंस है? इतना पैसा है कि 40% पैसा मनरेगा के लिए पहले जमा करे फिर वहाँ से लाए, और फिर तो स्टेट गवर्नमेंट जिन गाँव, और ये भी तय नहीं है कि किस गांव में करेंगे। सब गांव में नहीं होगा, जो गांव उनके पसंद होगा उस गांव में काम कराएंगे, जो नहीं होगा नहीं कराएंगे। ये तो पूरा डिक्टेटरशिप हो रही है। ये कानून कब रहा? ये योजना है। ये तो लोगों को अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का, वही जो उनका काम है। जिस तरीके से 3-4 उद्योगपतियों को काम दे रहे हैं, उन्हीं के कब्जे में देने का काम पूरे देश को करने का काम कर रहे हैं। ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब मैं अपने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई बाकर अली खान से कहूँगा कि वो भी आपने बता दिया, मगर आप कुछ कहना चाहेंगे फिर? केंद्र शासित भाजपा की सरकार जिस तरह से जनता के लिए बनाए गए कानून और जन नीतियों को दोहन और शोषण और उसको करप्ट कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी एक कानून उन्होंने जो उस दौर में कानून लाया गया, विस्तार से बताएंगे विधायक जी, जब इसकी आवश्यकता थी। पूरे दुनिया में क्राइसिस था इकोनॉमिकली, उस वक्त में देश को संभालने के लिए और आम जनता की दिक्कतों और परेशानी को और रोज़गार की समस्या को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा जैसी नीति कानून लेके आए। वो था अंत्योदय, भोजन का अधिकार, कि कम से कम कुछ हो या ना हो, भोजन का अधिकार तो हर एक का है जो देश में है, और उसके लिए पैसा चाहिए। तो भोजन का अधिकार और बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए ये कानून लेके आए। उस कानून को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। वो कानून था, उसको कानून को योजना बनाने का काम किया, और महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहते हैं हटाएं, लेकिन आम जनता के पेट पे लात तो न मारें। ये एक लंबी लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, जो जन विरोधी उनकी नीतियां हैं। एक भी कानून उन्होंने जनता के हित में नहीं बनाया है, हर कानून उनकी पार्टी हित के लिए है। ऐसा ही एक कानून है जो उन्होंने ध्वस्त किया है, वो है मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है रामपुर में। आज से हमने अभी परसों भी कार्यक्रम किया था, लेकिन आज से विधिवत हम इस काम को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ में कोऑर्डिनेटर हैं मनरेगा बचाओ के, विधायक जी हैं इनके दिशा निर्देशों में, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे शहर अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंडल तक के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सबने ये संकल्प लिया है कि हमें इस लड़ाई को अंतिम आदमी तक ले जाना है, गांव-गांव लेके जाना है, गली-गली लेके जाना है, और हर उस किसान मजदूर के घर तक ले जाके दस्तक देनी है जिसको इससे नुकसान हो रहा है। मैं विधायक जी से ये कहूँगा कि उसका विस्तार